हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑल इंडिया 15% एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किस प्रकार से आपको चॉइस फिल करना है, हालांकि आपको जानकारी भी होगी। 14 अगस्त से आपके जो रजिस्ट्रेशन एमसीसी का है वो स्टार्ट हो गया है और 16 से आपको चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर प्रोसेस रहता है आपका काउंसलिंग का, वो चॉइस फिलिंग का रहता है। और आपने जो चॉइस प्रेफरेंस आपने बना ली होगी, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको टॉप टू बॉटम आपका चॉइस फिल आपको करना है। और देखिए, आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 23 अगस्त को डिक्लेयर होगा। तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज किस रैंक पर आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, कंप्लीट इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, चॉइस फिल का मैंने बता दिया है आपको टॉप टू बॉटम। मान लीजिए आपने सबसे पहले एम्स को फिल करोगे, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गई, फिर आपके अदर, मान लीजिए आपके कम मार्क्स हैं तो आप अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज, जो भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं, तो आप नज़दीकी जो भी आपका स्टेट है जहाँ आप रह सको उनको फिल कीजिए, फिर आपके स्टेट मेडिकल कॉलेज को फिल कीजिए। तो एक जो टॉप मोस्ट आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल कॉलेज जो आपका चॉइस फिल है वो करना है दोस्तों। और मान लीजिए आपको परेशानी आ रही है, चॉइस ऑर्डर नहीं बना पा रहे हो, तो मैंने हर एक स्टेट का एक चॉइस ऑर्डर का वीडियो, जिसका लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, उसको देखकर भी आप चॉइस फिल कर सकते हो दोस्तों। वहीं बात करें, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो आपके सामने अब क्या है। तो देखिए, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको 99% बच्चों को, मान लीजिए अगर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो वो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं दोस्तों। विदाउट ज्वाइनिंग ही वो सेकंड राउंड में आते हैं। क्यों आते हैं? देखिए, आपका जो फर्स्ट राउंड है ये एक ट्रायल राउंड होता है, मतलब ये फ्री एग्जिट राउंड, जो फ्री एग्जिट राउंड होता है। फ्री एग्जिट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों। जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है, सिक्योरिटी से मतलब है जनरल के आपने 10,000 रुपये, और अदर कैटेगरी एसटी ओबीसी के आपने 5,000 रुपये सबमिट करवाए होंगे, ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो ये आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अगर आप अपने स्टेट के में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अब आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड से आपको मिला हो मेडिकल कॉलेज या ना भी मिला हो, अब आप चाहते हो कि मैं ऑल इंडिया जो इसका सेकंड राउंड है या थर्ड राउंड है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं काउंसलिंग से बाहर होना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप हो जाइए। जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये आपको रिफ़ंड हो जाएगा। बट अब आप मान लीजिए, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिलता है और आपका क्या आप उसको ज्वाइन करोगे? बिल्कुल आप ज्वाइन भी कर सकते हो, बट ज्वाइन करने से ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। आप मान लीजिए वहाँ ज्वाइन कर लेते हो, तो वहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। फिर मान लीजिए आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हो, फिर आपको सेकंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड से मेडिकल कॉलेज बेटर मिल जाता है सेकंड राउंड में, तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से जो भी आपका मतलब पुराना मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। तो क्यों इतनी आपको हेडेक लेनी है दोस्तों? जब आपका फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है तो बिल्कुल आप यहाँ ज्वाइन ही ना करें तो वो बेटर रहता है। और 99% बच्चे यही करते हैं, विदाउट ज्वाइनिंग के वो सेकंड राउंड में जाते हैं। और फिर बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मेरे को सेकंड राउंड में एक मान लीजिए अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो नहीं, बिल्कुल आपको मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आपको रैंक से नीचे का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। सेकंड राउंड में 99% यही होता है, आपको बेटर मेडिकल कॉलेज मिलता है। हालांकि आपको बता दें, सेकंड से अगर थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो और बहुत से बच्चे अपग्रेड करवाते हैं, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट करवाकर बच्चे सेकंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड भी करवाते हैं। और वहीं देखिए, जो बच्चे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है सेकंड राउंड में जो भी मेडिकल कॉलेज मिला है, तो बिल्कुल आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपको अब सेकंड राउंड में ये हो जाए कि हाँ अपने पास मेडिकल कॉलेज है या अपने पास सीट मिल चुकी है अपने को। बिल्कुल आप यहाँ रिपोर्टिंग करवाइए सेकंड राउंड में। और सेकंड राउंड से अगर आप चाहते हो कि और बेटर मेडिकल कॉलेज मिले, तो आप बिल्कुल थर्ड राउंड में अपग्रेड करवा सकते हो। बस इसमें आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जनरल का 10,000 रुपये बताया मैंने, अदर कैटेगरी का 5,000 रुपये, ये फॉरफिट होता है दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको राउंड को मैनेज करना है और क्या इस बार आपकी कट ऑफ रहेगी, तो इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। और मैंने बता दिया है दोस्तों, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो ज्वाइन बच्चे 75% हमने देखा है हर साल बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। सीट अलॉट होने के बाद में भी उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका जो ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड है ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। तो उनको पता है अपने को सेकंड राउंड में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और 99% देखिए केस में यही होता है, फर्स्ट राउंड से आपको जो भी मेडिकल कॉलेज मिला है उससे बेटर मेडिकल कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिलता है। और हालांकि बच्चे यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग कर लेते हैं और अपग्रेड भी करवाते हैं, और 10,000 रुपये जनरल कैटेगरी के और 5,000 रुपये अदर कैटेगरी का आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है, इसको फॉरफिट करवाकर यहाँ अपग्रेड भी करवाते हैं दोस्तों। बहुत सा ऐसा प्रोसेस देखा है हमने। वहीं देखिए, मैंने बताया आपको राउंड फर्स्ट आपका फ्री एग्जिट राउंड होता है, तो आपको हेडेक नहीं लेना है। मान लीजिए आपको मेडिकल कॉलेज मिले
तो भी बेस्ट है, ना मिले तो भी बेस्ट है, बट आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करना है। और देखिए चॉइस फिल में मान लीजिए आपने 150, आपने 150 का ये चॉइस फिल ऑर्डर बनाया है, इसमें से आपको मान लीजिए 110वें नंबर का मेडिकल कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में ही। तो अब आपको सेकेंड राउंड में जो चॉइस ऑर्डर है आपका, उसमें 109, जो ऊपर के 109 मेडिकल कॉलेज हैं उन्हीं को फिल करना है दोस्तों। और मान लीजिए उन्हीं में से आपको सेकंड राउंड में 50वां नंबर का मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो जैसे मान लीजिए अब आप अपग्रेड करवाना चाहते हो, तो अपग्रेड में आपको थर्ड राउंड के लिए सेकंड राउंड का जैसे ही आपका चॉइस फिल का रहेगा उसमें आपको 49 ही मेडिकल कॉलेज भरना है, क्योंकि अब आपको ऊपर जाना है। और आपके दिमाग में ये हो कि मेरे को नीचे का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, आपको जो ये ऊपर रहे हैं इन्हीं में से मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये आपका रहता है सीट अलॉटमेंट का। और देखिए क्या इस बार आपकी कट ऑफ रहेगी, तो आपके सामने ये पिछले साल का आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट का ये ऑल इंडिया रैंक हर एक कैटेगरी में जनरल में 19,396 रैंक पर आपको MBBS की सीट अलॉट हुई थी। EWS कैटेगरी में राउंड फर्स्ट में आपका 19,977 रैंक पर आपको MBBS सीट अलॉट हुआ था। 21,521 रैंक पर आपको OBC कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ था। SC में 1,13,000 रैंक पर आपको SC कैटेगरी में MBBS का सीट अलॉट हुआ था। ST कैटेगरी में 1,41,071 रैंक पर। तो इस साल की अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट राउंड में, ये मैं फर्स्ट राउंड की बात बता रहा हूँ, तो देखिए जनरल कैटेगरी में लगभग 20,500 से ऊपर आपको MBBS की सीट अलॉट होगी। इसी प्रकार अगर EWS की बात करें तो लगभग 23,000 से 23,500 आपको फर्स्ट राउंड में MBBS की सीट अलॉट होगी। OBC और जनरल की लगभग बराबर रहती है, आपका मान के चलिए OBC में लगभग 20,500 या 21,000 आपको MBBS की सीट अलॉट होगी फर्स्ट राउंड में। देन आपका SC कैटेगरी की बात करें तो 1,07,000 या 1,05,000 तक आपको MBBS की सीट अलॉट होगी। इसी प्रकार अगर ST की बात करें तो आपका 1,45,000 तक आपको MBBS की सीट अलॉट होगी फर्स्ट राउंड में। हालांकि आपको यही बता दें दोस्तों, आपका फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में आपकी कट ऑफ हाई रहती है, ये हर एक साल का रिकॉर्ड है। बट आपका जैसे ही थर्ड राउंड होता है इसमें आपकी जो कट ऑफ है इसमें गिरावट आती है बहुत ज़्यादा। क्यों आती है, देखिए बच्चे सेकेंड राउंड तक, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट होता है, सेकंड राउंड में भी बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ हल्का सा गिरावट आता है। बट थर्ड राउंड में सेकंड राउंड में बच्चे अब सिक्योर होना चाहते हैं, या तो वो अपने स्टेट में मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं या आपको अपना जो ऑल इंडिया है यहाँ सीट लेना होता है। तो थर्ड राउंड में इस वजह से आपका जो कट ऑफ है ये डिक्रीज होता है। तो हमने बता दिया है किस प्रकार से आपको चॉइस फिल करना है, क्या आपका कट ऑफ रहेगा, और ये लास्ट ईयर के बेसिस पर इस साल का क्या कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दिया है। और आपका कोई भी क्वेरी हो, प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका हर एक जो भी कमेंट्स होता है उसका रिप्लाई करने का हम पूरा प्रयास भी करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।